अमित शाह देश के गृह मंत्री एक बार फिर से बन गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने हैं। नितिन गडकरी, थोड़ा तेजी से दिखा दीजिए। नितिन गडकरी बने हैं सड़क परिवहन मंत्री। एस जयशंकर विदेश मंत्री। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। अब देखिए, जेपी नड्डा इससे पहले भी जब उन्हें बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया था तो वो स्वास्थ्य मंत्री ही थे देश के वहां से, लेकिन उनको बीजेपी ने पार्टी के काम में लगाया और वो पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। और वापसी जब उनकी मोदी 3.0 में हो रही है तो देखिए फिर से जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य मंत्री देश के बनाए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान, दो पूर्व मुख्यमंत्री, इनको कृषि एवं ग्रामीण विकास दोनों दिया गया है। निर्मला सीतारमण, जिन्हें वित्त मंत्रालय फिर से मिल गया है, तो वहां भी कंटिन्यूटी दिखती है। मनोहर लाल को ऊर्जा, इनको हरियाणा से लाया गया था, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री दिया गया है। तो एक एक करके हम तमाम मंत्रालय आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर सबसे दिलचस्प बात जो इस पूरी सरकार बनाने में है, जल्दी से एक बार फिर से चलते हैं हमारे सहयोगी हिमाचल धर्मेंद्र प्रधान हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री उन्हें बना दिया गया है फिर से। जीतन राम मांझी, जो कि एक सेकंड, जीतन राम मांझी का हम आपको पढ़ के बता दें। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल, बंदरगाह को लेकर, पोर्ट्स को लेकर बहुत बड़ा काम इन्होंने किया और उसी का सिला इन्हें मिला है। चाहे वो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग वाला मंत्रालय फिर से इन्हें मिला है। के राममोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्री। अब देखिए, टीडीपी के कोटे से जो दो चेहरे, युवा चेहरों को इस बार शामिल किया गया है, उसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय इन्हें के राममोहन नायडू को मिल गया है। अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाई गई हैं। अन्नपूर्णा देवी बनाई गई हैं। वहीं आप सीआर पाटिल को देखिए, जल शक्ति मंत्रालय है। किरेन रिजिजू को बहुत एक्टिव होना होगा और उनको बहुत दिलचस्प है। अगर आप देखिए, किरेन रिजिजू खेल मंत्रालय में हमेशा उनका दिल लगा रहा, वो कानून मंत्री भी बनाए गए, वो अलग अलग मंत्रालय उनको दिया है और ये सब सफर तय करते हुए अब वो संसदीय कार्य मंत्री बन रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी इस बार, और जो ये बीजेपी के 240 और एनडीए के साथ मिलकर ये आंकड़ा 293 का पहुंचा है, ये बता रहा है कि विपक्ष मजबूत, क्योंकि मैंडेट एक मजबूत विपक्ष को लाया है हिमांशु। इस बार बतौर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल किरेन रिजिजू की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी होगी और वो वैसे भी वो बहुत हरफन मोला, अगर कहें राजनीतिक है क्रिकेट में होते हैं ना हरफन मोला, उसी तरीके के हैं। चाहे जो जिम्मेदारी दे दीजिए वो उसको बहुत बखूबी निभाते हैं। आपने देखा होगा जब वो कानून मंत्री थे तो लगातार उनके इस तरीके के स्टेटमेंट आते थे और उसके बाद एक बार ऐसा भी हुआ कि उनको कानून मंत्री से हटा दिया गया और उनकी जगह अर्जुन मेघवाल को लाया गया। उन्हें अर्थ एंड साइंस डिपार्टमेंट दिया गया था। लेकिन किरेन रिजिजू के जो रिश्ते हैं वो सभी पॉलिटिकल पार्टियों में बहुत ही अच्छे और उनके साथ जो सहयोगी के तौर पे दिए गए वो अर्जुन मेघवाल है। अर्जुन मेघवाल पहले भी जो है वो संसदीय कार्य राज्य मंत्री का जो है दायित्व निभा चुके हैं। बहुत लंबे समय से जो है वो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी के साथ उन्होंने काम किया, वेंकैया नायडू के साथ काम कर लिया और साथ ही साथ अगर देखें तो अनंत कुमार के साथ उन्होंने काम किया। फिर से अर्जुन मेघवाल को बिल्कुल अर्जुन मेघवाल को दिया गया। बिल्कुल अर्जुन मेघवाल के पास ही जो है वो कानून मंत्रालय है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि देश में भीमराव अंबेडकर के बाद अगर कोई दलित उनके बाद जो दलित अगर कोई बना था कानून मंत्री तो अर्जुन मेघवाल हैं। आप देखिए कितने वर्षों बीत गए, कितने दशक बीत गए, लेकिन कानून मंत्रालय पर बी.आर. अंबेडकर के बाद कोई अगर दलित चेहरा आया तो वो अर्जुन मेघवाल थे। ये देखिए आप, कितनी इंटरेस्टिंग चीज की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक छोटा सा कैबिनेट रिशफल हुआ था 2023 में, हम सब जानते हैं। जी किशन रेड्डी, जिनके पास पिछली बार जो है वो कल्चर एंड टूरिज्म था, इस बार उनको कोल एंड माइंस दिया गया है। चिराग पासवान को फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दिया गया है। साथ में मनसुख मांडविया, जो पिछली बार हेल्थ डिपार्टमेंट था उनके पास, और साथ में केमिकल फर्टिलाइजर था, अब उनको जो है श्रम मंत्रालय के साथ साथ है युवा और खेल मंत्रालय उनके पास दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मंत्रालय उनके पास फिर से रखा गया है, लेकिन शहरी विकास मंत्रालय लेकर जो है मनोहर लाल खट्टर को दी गई है ये जिम्मेदारी। अन्नपूर्णा देवी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। इससे पहले ये जिम्मेदारी जो है वो 2019 से जो है 24 तक स्मृति ईरानी जो सरकार की एक प्रमुख मंत्री थी उनके पास थी। उसके साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत को जो है
वो संस्कृति एंड पर्यटन मंत्रालय दिया गया। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये मंत्रालय जो है वो जी किशन रेड्डी के पास था। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय दिया गया है। इनके पास 2021 से 24 तक ये मंत्रालय था, लेकिन उनके पास श्रम मंत्रालय भी था। ये मंत्रालय जो है अब उनसे लेकर जो है वो साथ में मनसुख मंडाविया को दिया गया है। अश्विनी वैष्णव सरकार के बड़े चेहरे, रेल मंत्रालय इनके पास रखा गया, लेकिन जो मंत्रालय सरकार का चेहरा होता है, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, वो अब अनुराग ठाकुर की जगह अश्विनी वैष्णव के पास है। और उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी दिया गया। 3 मंत्रालयों की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। एक मंत्रालय जो है उनसे लिया गया है वो है कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, उनसे लेकर जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल दिया गया है। जुएल ओराम ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है, 2014 से 19 तक वो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर रहे और अब उनको फिर से ये जिम्मेदारी दी गई है। 2019 से 24 ये जिम्मेदारी अर्जुन मुंडा के पास थी। अर्जुन मुंडा इस बार चुनाव हार गए हैं खूंटी से और उनकी जगह एक बार फिर से जुएल ओराम को ये जिम्मेदारी दी गई है। उड़ीसा से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है। ट्राइबल फेस में अगर हम देखें, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी ये मंत्री थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दोबारा प्रधानमंत्री बने तो उनके पास भी ये जिम्मेदारी थी, लेकिन 19 में उनको मंत्रालय नहीं दिया गया था। स्टैंडिंग कमेटी डिफेंस का जो है वो चेयरमैन बनाया गया। अब अगर आप देखेंगे, मैंने आपको जीतन राम मांझी के बारे में आपने बताया, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में आपने बताया। अगर आप इंडिपेंडेंट चार्ज में देखेंगे, जो सहयोगी दलों को दिया गया है उसमें जितिन राव इंद्रजीत के पास जो है प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक के वो मंत्री रहेंगे। स्वतंत्र प्रभार के जितेंद्र सिंह के पास जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, अर्थ एंड साइंस है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके पास जो है राज्य मंत्री वो रहेंगे। उसके साथ जो अगर आप देखें, अर्जुन मेघवाल जिनकी आप बात कर रही थी, उनको जो है लॉ एंड जस्टिस कानून मंत्री अभी भी रहेंगे, इंडिपेंडेंट चार्ज है। और साथ ही साथ संसदीय कार्य राज्य मंत्री उनके पास का चार्ज भी रहेगा। प्रताप राव जाधव जो शिवसेना शिंदे ग्रुप से आते हैं, उनको स्किल माफ कीजिएगा आयुष मंत्रालय दिया गया है। साथ में उनको जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य मंत्रालय में जो है उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। जयंत चौधरी जाट चेहरा है एनडीए के, उनको स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय दिया गया है। ये स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय जो है 2021 से 24 तक जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के पास है, जिनके पास अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री है। उससे पहले महेंद्र नाथ पांडे के पास था 2019 से 21 तक, और उनके साथ उनको जो है ठीक है शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो तमाम इस तरीके के बड़े चेहरे, पूरी लिस्ट हम लगातार अपने स्क्रीन पर भी चला रहे हैं। और जो बड़ी बिल्कुल हिमांशु, और जो बड़ी बातें हैं एक बार फिर से आपको बता दें, कंटिन्यूटी है। लगातार वही लोग, वही बड़े चेहरे, वही बड़े मंत्रालयों को संभालेंगे, जिसके जरिए ये संदेश है कि चाहे बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में जिन साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ काम कर रहे थे, उसी स्टाइल में वो काम करते रहेंगे। अब आपको बताते हैं, तीसरी पारी में सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस दिया गया है। अगर मोदी के पूरे मंत्रिमंडल का हम आपको विस्तार दिखाएं तो ओबीसी समुदाय के 29 मंत्री हैं। दूसरी पारी में जो कुल मंत्री हैं उसमें ओबीसी समुदाय के 27 मंत्री हैं। तीसरी पारी में 29 हो गया ये आंकड़ा। सोशल इंजीनियरिंग, इसीलिए हम कह रहे हैं इसे कि दूसरी पारी में जहां 27 थे वहां अब 29 हो गए। एससी समाज से 10 मंत्री हैं, पिछली इनिंग्स में 12 थे। एसटी समाज पर आइए तो मंत्रिमंडल में 5 मंत्री हैं, जबकि दूसरी इनिंग्स में 8 थे। अल्पसंख्यकों की करें तो तीसरी पारी में 5 मंत्री बनाए गए हैं और दूसरी पारी में भी 5 ही मंत्री थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग है उसमें सबसे ज्यादा जगह ओबीसी को दी गई है। तो इसी के साथ चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, माइनॉरिटीज हो, सबको जगह दी गई है।